जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब तो धर्म की हानि का अर्थ है जब व्यवस्था के विरुद्ध लोग जीने लगते हैं, ज्यादा लोग, तो फिर जो मास्टर होता है फिर वो खड़ा होता है कि अच्छा बहुत हो गया। आज का जो वर्तमान कालखंड है हमारे अनुसार तो इस कलयुग में सबसे ऊर्जावान कालखंड है, और शायद ही समझने के लिए और समझाने के लिए इससे अच्छा कालखंड अभी पीछे विकसित नहीं हुआ। गुरुदेव प्रणाम। मैंने गुरुदेव पहले अभी बोल नहीं सकती थी, हाँ बोलो बोलो, बोल नहीं पा रहे। बोल डालो दे। मैं गुरुजी लास्ट में जब आपने बोला कि नाभि पे ध्यान दें, तब मैंने माँ के मंदिर में माँ महाकाली के नीचे देखा कि भगवान शिव लेटे हैं और माँ साक्षात जैसे खड़ी हैं उनके ऊपर, और उसके बाद गुरु माता जी का दर्शन हुआ और कुछ नहीं देखा। प्रणाम गुरुदेव। मुझको सबसे पहले जैसे ही शुरुआत में ऐसा लगा कि बहुत सारे भगवादारी लोग इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सामने इधर मेरे खड़े हो गए हैं। फिर उन लोग हटे तो आपके साइड से एकदम सुनहरा लाइट और ठंडी ठंडी हवा एकदम आई। फिर इसके बाद मुझे थोड़ी देर में एक जैसे गुफा जैसे मेरे को दिखाई दिया, और फिर वाइट कलर ऐसे दिखा, और बड़े गुरुजी भी मेरे को सामने है ऐसे करके मेरे को दिखा। बस इतना ही अनुभूति हुई। धन्यवाद। ना बाबा। प्रणाम। बाबा, दोन अनुभव आद हुई, वो अद्भुत अनुभव आछे। सर्वप्रथम गौ माँ दर्शन हुई, सफेद गौ माँ जो न पीठ पर पर्वत बनी हुई, वो गौ माँ ऊद दूध धारा चली, जो काले रंग शिवलिंग ऊपर दूध धारा निरंतर बह रही। शिवलिंग तात बालिका देवी माँ दर्शन हुई, दोन दूध तात शिवलिंग स्नान करा रही। जोन अर्घा ते दूध निकली, वो बालिका माँ हाथ में ली, वो एक झोंपड़ी दिखी, कुछ झोंपड़ी, में एक सफेद वस्त्रधारी माई, वो बालिका माई पुकारी, माई दूध प्रसाद माँ ले लई। वो माई दूध लई, वो मुख माँ गहन कर लई। प्रथम ई दिखी, वो पश्चात एक नहर दिखी, जो न दुग्ध नहर दिखी, बहाव। वो नीचे कोण चली, एक गुफा दिखी, बड़ी गुफा, बहुत बड़ी गुफा। उमें कोण खड़ी, जो का पीठ तरफ खड़ी। वो बोली, तुम्हें कौन आछे, कहाँ जा रही? आमी बोली, हमारा नाम टॉमी तेक्तर नमन, तिरी करोली तंकर महादेव, बब्बा पाते आई। वो घूमी, आमी वो का प्रणाम करी, दंडवत करी, वो हाथ में फंसा हुई, सफेद वस्त्रधारी प्रणाम कर द्वार खुली। आमी जन आगे गई तो गौ माँ तहूँ और गौ माँ दिख रही। ये अनुभव हुई बाबा। प्रणाम गुरुवर। मैं चंद्रप्रकाश गंगानगर राजस्थान से। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आपके सानिध्य में हमें ध्यान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। मुझे ध्यान में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई और ब्लैक होल दिखा, बिल्कुल एकदम ब्लैक। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुंदर है। ध्यान में सबके अनुभव अलग अलग होते ही हैं। एक रास्ते में एक साथ 10 लोग भी चलें और 10 लोगों से कहा जाए कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो सबकी पुस्तक में अलग अलग ही लिखा मिलेगा। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कैसे देखता है। सब कुछ आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है। आपकी दृष्टि जो खोजती है वो आपको दिखता है। खोजती का अर्थ है जो पहले से आपकी धारणा में है, वो ध्यान का मुख्य लक्ष्य बन जाती है, और फिर ध्यान उसी धारणा पर ही आधारित होता है।
आप लोगों को कभी ध्यान में दूसरे मजहब और दूसरे धर्म के लोग नहीं दिखेंगे, नहीं आएंगे अगर आपकी धारणा में नहीं है। दूसरे लोगों को आपके धर्म मजहब के लोग नहीं दिखते। तमाम चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके यहाँ नहीं पैदा होती वो ध्यान में आपको नहीं दिखती। इस तरह से ध्यान एक व्यापक क्षेत्र है। ध्यान जैसे पहले भी दरबार द्वारा बताया गया कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। उसके लिए हम आयोजन कर सकते हैं, अपने आप को ध्यान के अनुकूल बना सकते हैं, माहौल अनुकूल बना सकते हैं, बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, धारणा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान घटित होगा। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत लोग, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिसड्डी है, क्रम के अनुसार गोल गोल है। ये नहीं कह सकते कौन आगे है कौन पीछे है। इसमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है, अगर अंदर तो वो आग है, अपने अंदर अग्नि है, लगन है, वो कितनी है इस पे डिपेंड करता है। बच्चा है कि बूढ़ा है, इसका कोई मैटर नहीं होता। Gurudev initially explained that so many people did the same dhyana together and saw so many different things. And then he gave an example that 10 people traveling on the same path, when asked about their experiences and what they saw, may all write very different things. Gurudev vysvětlil, že taková cesta, tolik lidí pohromadě a tolik různých zkušeností, a říká, že když pojede 10 lidí po stejné cestě, bude 10 různých zkušeností. Doesn't mean what you saw isn't right. Ale to neznamená, že to, co jste viděli, není správně. Depends upon what perspective you're looking at the scenery from. Záleží hodně na tom, z jaké perspektivy se danou scenérii díváte. Furthermore, it depends upon what dharana you hold within yourselves on what you want to see. A také, jakou dháranu v sobě máte a co chcete vidět. Jaké vnímání v sobě máte a co chcete vidět. So, for example, Příklad? a person will very rarely see something from another religion because he may not hold that perception within himself. A člověk třeba těžko vidí nebo velmi zřídka vidí něco, co se týká třeba jiného náboženství nebo jiné kultury, protože to vnímání nemá v sobě. Similarly, someone from another religion may not see which religion you come from. A někdo třeba z jiného náboženství nemůže vidět, z jakého náboženství se přišli vy, nebo vidět něco jiného. Gurudev further explained that within Dhyan Sadhana, some people might seem that like they're ahead of you, and it may feel like some people are far behind, depending upon what they see and how they experience things. Může se zdát v té sadáně, že někteří lidé jsou hodně vepředu a někteří zase velice vzadu podle toho, co vidí. It may seem so, but Gurudev explained that the journey is like a circle. Ale to je jenom zdání, protože ta cesta je jako kruh. That nobody is really going ahead of you or behind. Takže nikdo nemůže být opravdu vpředu nebo pozadu. जब तक तमाम विकल्प रहते हैं, ऊर्जा उन तमाम विकल्पों की तरफ बहती रहती है, और जो मुख्य लक्ष्य रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा कम पड़ती है, आग कम हो जाती है। जब वो सभी छिद्र बंद हो जाते हैं विकल्प के, तो फिर ऊर्जा अपने गोल की तरफ बहुत तीव्र गति से बहना शुरू होती है, और ये तीव्रता इतनी तीव्रतम गति पकड़ सकती है कि व्यक्ति क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है।
Gurudev further explains that as long as you have multiple options with you, multiple things that you want to see, your energy or that fire within you to see that one goal of the perception of which you hold within you, it may not be as clear. But what the Darbar does is, it concentrates all your energy on that one goal. Gurudev dále vysvětluje, že pokud je příliš mnoho věcí nebo více věcí, které chcete vidět, tak ta energie není tolik skoncentrovaná a je těžké vidět tu jednu hlavní věc, to vnímání, které máte v sobě a ten směr. Ale Darbar vám pomůže v tom, že skoncentruje tuto vaši energii a tu vaši pozornost tak, abyste ten cíl viděli jasně. Gurudev said individual. Individual, if you have multiple preset information, then accordingly you travel to meet what you already have created the perception of, and in the process you wear out your energy, and the main goal, by the time you have to go to the main goal, is actually lost out. You are not left with enough energy to go, and they normally give up. So, and further Gurudev said that when you have the real fire and the perception is very refined, the highest goal could be achieved in fraction of second. Ještě upřesním, platí to, že jsme si řekli, že pokud to vaše vnímání je příliš rozptýlené do mnoho stran a ženete se za více cíly, tak se můžete na té cestě ztratit, ale pokud je to vnímání zacílené, vycizelované do preciznosti, takže můžete ten svůj cíl dosáhnout během zlomku sekundy. The power is such that a person can attain samadhi within a moment. Tak potom se stane, že osoba může ta síla je tak obrovská, že samády můžete dosáhnout během zlomku sekundy. इसके लिए केवल संकल्प की आवश्यकता होती है, एक मजबूत संकल्प, और ये संकल्प ही आपको आपके मुख्य गोल तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं. For this, all you need is a very strong sankalpa. Všech, co potřebujete, je velmi silná sankalpa. And this will lead you very fast towards your goal. A ta vás povede velmi rychle k vašemu cíli. So it's your own sankalpa that leads you forward. Tak je to vaše vlastní sankalpa, která vás vede kupředu. संकल्प यही कि स्वयं को पूरा जानना है, और स्वयं को पूरा जानने के पश्चात स्वयं के द्वारा सब कुछ समझना है, सबसे समझना है और सबको समझाना है. ये मनुष्य जाति के पास सबसे बड़ा स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है. जो वो जानता है दूसरे को जलाना चाहता है, जो भी वो जानता है समझ लेता है, दूसरे को समझाना चाहता है, रोक नहीं पाता अपने आप. जब भी वो कुछ समझ लेता है दूसरे को समझाना चाहता ही है. समझना और समझाना ये क्रम है, ये व्यवस्था है, गोल गोल घूमता रहता है व्यक्ति. 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाने के बाद वो समझाने की कोशिश, दूसरे जगत में रह करके भी समझाना नहीं छोड़ता. और जब समझना नहीं आता लोगों को तो फिर वो समझाने के लिए खुद भी उतरता है. The sankalpa, as Gurudev mentioned, should first be to understand yourself. Ta sankalpa z počátku slouží k tomu, abyste pochopili nejdříve sami sebe. And then, once you do, then you must try to know and understand from yourself. A potom další fáze je to, že rozumíte sami ze sebe. And once you do that, then you must try and make other people around you understand. Že to porozumění vychází z vás a pak je na vás, abyste umožnili pochopit a rozumět lidem kolem vás.
Gurudev further explained that it is in man's nature to explain things, explain his own experiences and his wisdom, and to share it with others. Říkal Gurudev, že to je podstata člověka. Vysvětlovat a sdělovat svoje zkušenosti. That every person keeps on doing this Že tohle dělá každý člověk. here, and even when they are in different realms, this nature remains. A dokonce, i když jsou v jiných realitách, tak tato podstata zůstává neměnná. And they keep making efforts from those different realms that people here can understand. A dokonce i z těch jiných světů nebo dimenzí se snaží a vyvíjí úsilí, aby lidé zde rozuměli. And if they still don't understand, then they come down from that realm to then further make people understand A in this world. když to nestačí, tak se stoupí do této naší reality, aby nám pomohli porozumět. गुरुदेव, आपने अवतार का और अवतरण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया आज। अब तक अवतार और अवतरण की इतनी सहज सरल व्याख्या अब तक नहीं हुई। जय हिंद गुरुदेव। चाहे उपकरण कुछ भी हो, चाहे वो महाभारत, हर चीज समझाने की, हर अवतरण समझाने की, और जितने सहजता से, जितने सरलता से, कितने लोगों ने कितना जटिल बना रखा है इसे, अवतरण। जय हो गुरुदेव। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ा ही असुर अधम अभिमानी। तब तब तो धर्म की हानि का अर्थ है जब व्यवस्था के विरुद्ध लोग जीने लगते हैं, ज्यादा लोग, तो फिर जो मास्टर होता है फिर वो खड़ा होता है कि अच्छा बहुत हो गया। आज का जो वर्तमान कालखंड है, हमारे अनुसार तो इस कलयुग में सबसे ऊर्जावान कालखंड है, और शायद ही समझने के लिए और समझाने के लिए इससे अच्छा कालखंड अभी पीछे विकसित नहीं हुआ इस कलयुग में। इस मामले में भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कालखंड में अपनी शरीर यात्रा में हैं। महापुरुषों ने भी कहा है पीछे हमारे कि इतने समय में हम सतयुग में समझ सकते थे, उससे कम समय में त्रेता में, और उससे कम समय में द्वापर में, और सबसे कम समय में कलयुग में समझा जा सकता है। अगर सतयुग में वर्षों में, तो कलयुग में क्षण में समझा जा सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है वाकई में समझने के लिए बेताब है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। सही और गलत का, असली और नकली का वो भेद करने में सक्षम नहीं है। जब देव शक्तियां अपने उछाल पर होती हैं टॉप पे, तो दैत्य शक्तियां भी टॉप पे ही होती हैं। दोनों शक्तियां लगभग बराबर रहती हैं, और दैत्य शक्तियां आकर्षित ज्यादा करती हैं, उनमें आकर्षण ज्यादा रहता है। हमेशा दैत्य शक्तियों में आकर्षण का कारण भी अपना है, तो स्वाभाविक है भटकना। लेकिन भटकना इसलिए भी आवश्यक है कि जब सही की पहचान होगी तो फिर पूरी निष्ठा से वो करेगा। जब भटक के आदमी 10 जगह से, और जब कुछ नहीं मिलता है, तो जहां कुछ मिलता है वहां वो पूरी निष्ठा से लगता है, क्योंकि उसके पास आकलन करने के लिए पिछले 8-10 जगह का एक्सपीरियंस रहता है कि क्या बेहतर है। तो वो जो एक्सपीरियंस है पिछला, वो बेकार नहीं गया है। उसे ये मत समझिए कि हमारा समय कोई बेकार चला गया है। बेकार बिल्कुल नहीं गया है। आज के समय को पिछले समय से कंपेयर करके ही आप सही और गलत का भेद जान सकते हैं। इसलिए पिछला भी आपका सार्थक ही है।
इसलिए हमेशा सार्थक ही रहता है। Remind me at the dinner time. It's about the reincarnation process and the purpose of reincarnation, how the supreme consciousness and consciousness below that comes back to the world and what did it do. And so timing wise, this is the best time. Things that could have happened and occurred or understood, say, centuries and centuries, yugas ago, it could be done in few seconds now. That's the best time. The only problem is that people want to understand, but there is an absence of the people who could make them understand. That's the only problem. Je to, připomeňte mi po večeři nebo u večeře na reinkarnaci, na to, jak se stupuje nejvyšší vědomí sem. A situace je taková, že teď je možné věci, které nešly celá staletí nebo tisíciletí dotáhnout nebo udělat, tak teď je možné těchto věcí dosáhnout během sekund. Problém je, že je málo lidí, že lidé to nejsou uvědomělí a je málo lidí, který dokážou vlastně lidem to uvědomění předat. Budeme diskutovat u večeře tady. संसार में बल्कि पूरी सृष्टि में दो ही तरह की वस्तु है। एक वो जो दो आंखों से दिखती है, दूसरी वो जो दो आंखों से दिखती नहीं है। दो तरह की वस्तु है। जो दो आंखों से दिखती है वो हमें बनती और बिगड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो दो आंखों से नहीं दिख रहा है वो उस बनने और बिगड़ने का कारण है। वो उसका कारण है, उसके बीज उस कारण में है। इसीलिए वस्तुएं बनती और बिगड़ती, विध्वंस और सृजन दिखता है। Gurudev said that there are only two things. One that can be seen through the eye and the other that cannot be seen through the eyes. Gurudev říká, že existují jenom dvě věci. Ty, které můžeme vidět vlastníma očima a ty, které vlastníma očima vidět nemůžeme. That which can be seen through the eyes, To, co můžeme vidět vlastníma očima, we can see it coming together and then diffusing together, apart, můžeme vidět, jak falling se apart. ty věci spojí a rozpadají. But we must understand is that which we cannot see through the eyes Musíme chápat, že to, co očima vidět nemůžeme, is the cause for that which we can see coming together and Je falling apart. je příčinou toho, co nemůžeme vidět. इसमें सबसे अद्भुत यह है कि जो बन रहा है या बिगड़ रहा है, विध्वंस या सृजन, इसमें वस्तु कम नहीं होती। What's interesting is that what is coming together, in the process of coming together and falling apart, V procesu spojování a rozpadání nothing is really destroyed. nic není opravdu zničeno. और न कभी कम होगी। And it will never ever be absent. A nikdy to nebude nepřítomné. Never saw it. Never saw it. Yes, there's no shortage of said object, Destrukce je jenom změna. and it will never be. ने कहा, the one, there is never, it's in the process of destruction or fusion diffusion, the objects do remain. It's never that by means of destruction the number will go down or get evaporated. There is nothing of that sort. The number is equally balanced. There is no shortfall in that. Only the shape, size, name, that keep on changing. V procesu destrukce není nic ztraceno, mění se jenom tvar, ale nemůže se nic ztratit. इसी प्रकार जो दो आंखों से नहीं दिखती है वस्तु, वो भी कभी घटती और बढ़ती नहीं है। इस प्रकार देखा जाए कि कोई भी वस्तु जो दो आंखों से दिखती है या इन दो आंखों से जो नहीं दिखती, कभी भी घटती और बढ़ती
नहीं है, सदा उनकी जो क्वांटिटी है वो एक सी बनी रहती है। और जो दो आंखों से दिख रहा है घटता बढ़ता हुआ, वो कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये भ्रम है। और इस भ्रम को अगर तोड़ना है तो भ्रम के बाहर जाके देखना होगा, यानी समय के पार जाना होगा। ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप समय के पार जाएंगे, समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करते ही हैं। तमाम बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं जो उस अवस्था को छू करके आ चुके हैं, आराम से उसको अनुभव करके आ चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं। दरबार ने उन्हें अनुभव कराया। वो सब खिले हुए कमल हैं, आप भी ऐसे ही खिल सकते हैं, महक सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, अनुसरणीय है, लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। आप जब ध्यान साधना करते हैं तो इसलिए आप यात्रा कर पाते हैं क्योंकि दरबार आपको यात्रा कराता है वर्तमान में, इसलिए आप इतनी तेजी से यात्रा कर पाते हैं। जितना आपका लक्ष्य के प्रति तड़पन होगी, जितनी आपकी लक्ष्य के प्रति अपनी गर्मजोशी होगी, जितनी समझने की अग्नि तेज होगी, दरबार आपको उतना ही तैयार करता है, उतनी ही तीव्रता से तैयार करता है। सब अपने पर घटित होता है, अपने से घटित होता है और अपने में घटित होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और यही रास्ता है वो समय से पार जाने का। हरि हर। Like Gurudev explained about objects that we see coming together and falling apart through our eyes, the same thing happens with objects that we cannot see with our eyes. A tak, jak Gurudev hovořil o objektech, které můžeme vidět, jak se rozpadají a znovu slučují, nebo slučují a rozpadají, tak totéž se děje s objekty, které svýma očima vidět nemůžeme. What's interesting is, even in that realm, things remain balanced. There's no shortage and there's no excess. A je zajímavé, že i v těch jiných dimenzích, které vidět nemůžeme, jsou věci vyrovnané, není ničeho nedostatek ani ničeho nadbytek. In the process of coming together and falling apart in the subtle realm, it may seem as though things are coming together in a certain place and falling apart in a different place. V tom jemnohmotném světě můžeme vidět, jak ty věci se slučují v jednom místě a v úplně jiném místě se zase rozpadají. But that is an illusion. Ale to je pouhá iluze. And to stay with Guruji, the Sevaks, Sevaky, kteří zůstávají s Gurujím, young children who have, by the grace of Pun Guru and by the grace of the Divine Darbar, mladé děti, které díky milosti Darbaru a Gurudeva have been able to experience the byli Samadhi. schopné už projít samády. They're all sitting amongst us today. Sedí dnes mezi námi. Today, the Dhyan Sadhana that we can do and the journeys that we are able to take Dnešní Dhyan Sadhana nám umožní dělat to, co jsme schopni dělat a jít a projít cestu, kterou jsme schopni uskutečnit. are only because of the presence of an absolute Guru Ale jenom pouze díky přítomnosti absolutního gurua and the grace of the Divine Darbar a požehnání svatého Darbaru. that can take us through different realms and show us different things. Díky tomu se můžeme podívat do různých realit a vidět různé věci. Whatever you wish to see, Cokoliv si přejete vidět, however strong your perception is, your dharana v is, závislosti na tom, jaká je vaše dhárana neboli vnímání, the Darbar can take you there. Darbar vás tam může vzít. It can take you beyond time Může vás vzít and it can Až- also take you to Samadhi. za čas a může vás vzít i do samády.